आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जनता कर्फ्यू के दरमियान कम से कम 50,000 शहरियान का कोरोना के लिए किया जाएगा टेस्ट। कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करने वालों की जाएगी वीडियो शूटिंग, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने। आज दोपहर तक 194 अफराद पाए गए कोरोना के लिए पॉजिटिव। शहरी हुदूद के हैं 139 मरीज, 3,245 मरीजों का इलाज जारी। शहर में ऑनलाइन शराब का कारोबार करने की है इजाज़त, मगर कई रास्तों पर बेची जा रही है खुलेआम शराब। मुताल्लिक़ इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और बार बार ताकीद देने के बावजूद बेवजह गाड़ियां दौड़ाने वाले 1 लाख से ज़्यादा अफराद से पुलिस ने वसूल किया 3.5 करोड़ रुपये का जुर्माना। ACP नागनाथ कौड़े ने दी इत्तला। खबरें तफसील से। शहर में नाफिज किए जा रहे 9 रोज़ा जनता कर्फ्यू के दरमियान कम से कम 50,000 शहरियान का कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में सहूलत देने के बाद शहर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है, लिहाजा कोरोना की जंजीर को तोड़ने के लिए ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवामी नुमाइंदों से तबादला ख्याल के बाद 10 से 18 जुलाई के दरमियान जनता कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि इस मरतबा कर्फ्यू सख्त रहेगा और किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ दूध डेयरी और चंद मखसूस मेडिकल स्टोर्स ही खुली रखी जाएंगी और सभी कारोबार हत्ता के रेलवे स्टेशन और चिकलखाना इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारखाने भी बंद रहेंगे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक कर्फ्यू में पुलिस मुलाजमीन की मदद के लिए 400 म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन को डिप्यूट किया जा रहा है, जो शहर में लगाए जाने वाले फिक्स पॉइंट्स पर पुलिस मुलाजमीन के साथ मौजूद रहेंगे। इसी तरह शहर में किसी को भी दाखिला नहीं दिया जाएगा। शहर के सभी रास्तों पर स्क्रीनिंग की जाएगी और वहीं पर बाहर से आने वालों का कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें बीमारी की शिद्दत के मुताबिक मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक कर दिया जाएगा और जिन लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आएगी उनकी तिब्बी जांच करने के बाद अगर उनमें कोरोना की अलामत पाई जाती हो तो उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट आने तक उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। इसलिए बैरूनी शहर से आने वालों से उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो 10 से 18 जुलाई के दरमियान औरंगाबाद सफ़र को टालने की कोशिश करें। उन्होंने मज़ीद बताया कि जनता कर्फ्यू के दरमियान सिर्फ सरकारी गाड़ियां ही रास्तों पर दौड़ सकती हैं। शहरियान में से किसी को भी गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं रहेगी। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों की सहूलत के लिए हर पुलिस स्टेशन पर एम्बुलेंस के अलावा 10 ऑटो रिक्शा का इंतज़ाम किया जाएगा और उनकी मदद से इन मरीज़ों को दवाखाना भिजवाया जाएगा। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि इस मर्ज़ की चेन को तोड़ने के लिए नाफिज किए जा रहे जनता कर्फ्यू में इंतज़ामिया से ताउन करें। इसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू किए गए MHMH ऐप को डाउनलोड करें। नॉर्मली या लॉकडाऊनची कालावधीमध्ये औरंगाबाद शहरामध्ये आम्ही 50,000 टेस्ट करू इच्छित आहे। या टेस्ट कॅटेगरीमध्ये RT-PCR टेस्ट आणि एंटीजन टेस्ट दोनही टेस्ट प्रणालीचा वापर करून आपण अप्रॉक्सिमेटली 50,000 नागरिकां जे संशयित नागरिक आहे त्यांची आपण टेस्टिंग करू इच्छित आहे। थर्ड पॉइंट की यामध्ये जे काही इंडस्ट्रीमध्ये कोविड-19चे केसेस तीव्र गतीने समोर आलेले आहेत। याच्यामुळे आता इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे जे मनुष्यबळ आहे, जे कर्मचारी आहेत, त्यांची पण एंटीजन टेस्टिंग आणि RT-PCR टेस्टिंग करण्याचा मानस आहे। यासाठी एक डिटेल प्रोग्राम वर्कआउट केला गेला आहे
नाव लॉकडाऊन इम्प्लिमेंटेशन करण्याचा जेव्हा विषय आहे यामध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकाने डिसाईड केलेलं आहे की आपली औरंगाबाद पोलीस मागच्या 3 महिन्यापासून सतत झटत आहे या कोविडच्या युद्धामध्ये आणि लॉकडाऊन यशस्वीपणे त्यांनी इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. या 8 दिवसाचे 9 दिवसाचे लॉकडाऊन मध्ये औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद सिटी पोलीसला असिस्ट करणार आहे, त्याची सहायता करणार आहे. यासाठी औरंगाबाद महानगरपालिकातर्फे 4 कॅटेगरीचे कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहे. पहिला प्रत्येक जे बीट आहे, जे पॉईंट आहे तिथे एक लॉकडाऊन असिस्टंट, लॉकडाऊन सहाय्यकची नियुक्त केली जाणार आहे पोलीससोबत. हे मोबाईल टेस्टिंग स्वॅब टेस्टिंग टीमचे काम असं राहणार आहे की औरंगाबाद शहरामध्ये येणारे सर्व लोक, जवळपास आमच्याकडे जे मागच्या महिन्याचा डाटा आहे अप्रॉक्सिमेटली 500 to 700 पीपल दररोज आपल्या औरंगाबाद शहरामध्ये बाहेरचे जिल्ह्यातून येत आहे. याच्यामुळे या परिस्थितीला डायरेक्शन देण्यासाठी हे 5 ते 6 टीम आपल्या औरंगाबाद शहराच्या एंट्री पॉईंटवर अपॉइंट केली जाणार आहे. औरंगाबादमध्ये येणारे सर्व लोकांचे एंटीजन टेस्टिंग केली जाणार आहे. एंटीजन टेस्टिंगमध्ये जे लोक पॉझिटिव्ह आले त्यांना आपले कोविड केअर सेंटरवर आपण घेऊन जाणार आहे, ॲडमिट करणार आहे. एंटीजन टेस्टिंगमध्ये जे निगेटिव्ह आले त्याचे लक्षणे घेऊन आणि जर आवश्यकता वाटली तर RT-PCR टेस्टसाठी त्यांना त्याचे स्वॅब घेऊन त्यांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन केलं जाणार आहे जोपर्यंत की टेस्टच्या रिझल्ट नाही येत आहे. याच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक जे पॉईंट्स आहे, आमच्या प्रयत्नाचा आहे की प्रत्येक पॉईंट्सवर 24/7 व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आपण करणार आहे, ज्याच्यामध्ये जर कोणी व्यक्ती लॉकडाऊन तोडत आहे, ब्रेक करत आहे, देन त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. विशेष बाब अशी की सरकारी कर्मचारी आणि पोलीस, ऑब्वियसली पोलीस पण सरकारी कर्मचारी आहे, हे सोडून कोणतेही व्यक्ती बाईकवर अलाउड नाही राहणार आहे 10 ते 18 कालावधीमध्ये. यासोबतच जे सरकारी पेट्रोल पंप आहे ते उघडे राहतील, परंतु त्याच्यासाठी हे बंधनकारक केलं जाणार आहे की ते फक्त शासकीय वाहन आणि अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवासाठी डिप्लॉय केले गेले वाहनला डिझेल आणि पेट्रोल पुरवठा करतील. याच्या व्यतिरिक्त जे अन्य पेट्रोल पंप्स आहे त्याच्याबाबत पेट्रोल असोसिएशन सोबत बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. याचे नेक्स्ट पॉईंट की नॉर्मली औरंगाबाद शहरामध्ये जे कंटेनमेंट झोन तयार झालेले आहे, या कालावधीमध्ये कंटेनमेंट झोनचे सर्व संशयित नागरिकांची आपण एंटीजन टेस्टिंग करणार आहे आणि याच्यानंतर जे पुढील कारवाई आहे ते केली जाईल. औरंगाबाद शहरामध्ये दोन गोष्टी जे मेन अलाउ केली जाणार आहे 10 ते 18च्या कालावधीमध्ये, त्यामध्ये दूध पुरवठा 6 ते 8 वेळमध्ये सकाळी आणि सेम टाईम वृत्तपत्र, पेपर आणि न्यूजपेपरचा पुरवठा 6 ते 8 कालावधीमध्ये सकाळी त्याच्या अलाउ केला जाणार, त्याची परमिशन दिली जाणार आहे. या लॉकडाऊनची कालावधीमध्ये लोक जेव्हा बाहेर कमी पडतील आणि सामाजिक संपर्क कमी होणार आहे, त्याच्यामुळे कोविड-19चे केसेसची संख्या कमी करण्यामध्ये थोडी हेल्प होणार आहे. सेकंड टार्गेट वी वॉन्ट टू अचीव की आता एंटीजन टेस्टिंग आलेली आहे. नॉर्मली या लॉकडाऊनची कालावधीमध्ये औरंगाबाद शहरामध्ये आम्ही 50,000 टेस्ट करू इच्छितात आहे. या टेस्ट कॅटेगरीमध्ये RT-PCR टेस्ट आणि एंटीजन टेस्ट दोनही टेस्ट प्रणालीचा वापर करून आपण अप्रॉक्सिमेटली 50,000 नागरिकां जे संशयित नागरिक आहे त्यांची आपण टेस्टिंग करू इच्छितात आहे. थर्ड पॉईंट की यामध्ये जे काही इंडस्ट्रीमध्ये
कोविड-19चे केसेस तीव्र गतीने समोर आलेले आहेत. याच्यामुळे आता इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे जे मनुष्यबळ आहे, जे कर्मचारी आहे, त्याची पण एंटीजन टेस्टिंग आणि RT-PCR टेस्टिंग करण्याचा मानस आहे. यासाठी एक डिटेल प्रोग्राम वर्कआउट केला गेला आहे. नाव लॉकडाऊन इम्प्लिमेंटेशन करण्याचा जेव्हा विषय आहे, यामध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकेने डिसाईड केलेलं आहे की आपली औरंगाबाद पोलीस मागच्या 3 महिन्यापासून सतत झटत आहे या कोविडच्या युद्धामध्ये आणि लॉकडाऊन यशस्वीपणे त्याने इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. या 8 दिवसाचे 9 दिवसाचे लॉकडाऊनमध्ये औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद सिटी पोलीसला असिस्ट करणार आहे, त्याची सहायता करणार आहे. यासाठी औरंगाबाद महानगरपालिकातर्फे 4 कॅटेगरीचे कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहे. पहिला, प्रत्येक जे बीट आहे, जे पॉईंट आहे, तिथे एक लॉकडाऊन असिस्टंट, लॉकडाऊन सहाय्यकची नियुक्त केली जाणार आहे पोलीससोबत. याच्यानंतर 20 पॉईंट्सवर 20 जे नाके आहे आपले, त्याच्यावर एक लॉकडाऊन सुपरवायझरची नियुक्ती केली जाणार आहे. आणि ओव्हरऑल जे 50 पॉईंट्स आहे त्याचे, आणि जिथे जिथे 50 पॉईंट्सवर पोलीस लागलेली आहे त्याच्यावर ऑब्झर्वेशन ठेवण्यासाठी आणि हेल्प करण्यासाठी आम्ही लॉकडाऊन सेक्टर ऑफिसरची नियुक्ती करणार आहे, जे 2 ऑफिसर्स दर्जाचे अधिकारी असतील. यासोबतच रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचे जे सिनियर ऑफिसर्स आहेत त्यांची लॉकडाऊन ऑब्झर्वर म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. तर हे 4 प्रकारचे मनुष्यबळ औरंगाबाद सिटी पोलीसला आपण पुरवणार आहे आणि ते लॉकडाऊन इम्प्लिमेंटेशनमध्ये औरंगाबाद सिटी पोलीसची हेल्प करतील. 4th पॉईंट, लॉकडाऊनचे कालावधीमध्ये आम्ही सर्व औरंगाबादचे बाहेरचे जे नागरिक आहेत त्यांना मी रिक्वेस्ट करत आहे की या कालावधीमध्ये 10 ते 18च्या कालावधीमध्ये औरंगाबाद यात्राचा प्लॅन टाळा. औरंगाबाद शहरामध्ये येण्याचा प्लॅन टाळा. परंतु जर तुम्ही येत आहे तर औरंगाबाद शहरामध्ये जे एंट्री 5-6 एंट्री पॉईंट्स आहे तिथे औरंगाबाद महानगरपालिकाची स्वॅब टेस्टिंग टीम अपॉइंट केली जाणार आहे. क्लास 2 ऑफिसर्सच्या अंतर्गत हे 5 या 6 टीम काम करतील. हे मोबाईल टेस्टिंग स्वॅब टेस्टिंग टीमचे काम असं राहणार आहे की औरंगाबाद शहरामध्ये येणारे सर्व लोक, जवळपास आमच्याकडे जे मागच्या महिन्याचा डाटा आहे, अप्रॉक्सिमेटली 500 to 700 पीपल दररोज आपल्या औरंगाबाद शहरामध्ये बाहेरचे जिल्ह्यातून येत आहे. याच्यामुळे या परिस्थितीला डायरेक्शन देण्यासाठी हे 5 या 6 टीम आपल्या औरंगाबाद शहराच्या एंट्री पॉईंटवर अपॉइंट केली जाणार आहे. औरंगाबादमध्ये येणारे सर्व लोकांचे एंटीजन टेस्टिंग केली जाणार आहे. एंटीजन टेस्टिंगमध्ये जे लोक पॉझिटिव्ह आले त्यांना आपले कोविड केअर सेंटरवर आपण घेऊन जाणार आहे, ॲडमिट करणार आहे. एंटीजन टेस्टिंगमध्ये जे निगेटिव्ह आले त्याचे लक्षणे घेऊन आणि जर आवश्यकता वाटली तर RT-PCR टेस्टसाठी त्यांना त्यांचे स्वॅब घेऊन त्यांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन केलं जाणार आहे जोपर्यंत की टेस्टच्या रिझल्ट नाही येत आहे. याच्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे जे मेन रोड्स आहे आणि काही जे सब रोड्स आहे तिथे रात्रीच्या वेळेमध्ये जे आपण रोड साईड बॅरियर उभे करतो त्याच्यासाठी औरंगाबाद महानगरपालिकाची जे घंटागाडी आहे त्याचा पण वापर केला जाणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक जे पॉईंट्स आहे आमचा प्रयत्न असा आहे की प्रत्येक पॉईंट्सवर 24/7 व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आपण करणार आहे, ज्याच्यामध्ये जर कोणी व्यक्ती लॉकडाऊन तोडत आहे, ब्रेक करत आहे, देन त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. विशेष बाब अशी की सरकारी कर्मचारी आणि पोलीस, ऑब्वियसली पोलीस पण सरकारी कर्मचारी आहे,
हे सोडून कोणतेही व्यक्ती बाईकवर अलाउड नाही राहणार आहे 10 ते 18 कालावधीमध्ये। यासोबतच जे सरकारी पेट्रोल पंप आहे ते उघडे राहतील, परंतु त्याच्यासाठी हे बंधनकारक केलं जाणार आहे की ते फक्त शासकीय वाहन आणि अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवासाठी डिप्लॉय केले गेले वाहनला डिझेल आणि पेट्रोल पुरवठा करतील। याच्या व्यतिरिक्त जे अन्य पेट्रोल पंप्स आहे त्याच्याबाबत पेट्रोल एसोसिएशन सोबत बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेला। आज दोपहर तक 194 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिनमें 139 मरीज शहर के हैं। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे तक ज़िले के 194 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 7134 हो गई है, जिनमें से गुज़िश्ता शाम तक 3571 मरीज़ों को डिस्चार्ज दिया जा चुका है और इस मर्ज़ के सबब जाँ बहक होने वालों की तादाद 318 हो गई है। 3245 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में अब भी इलाज जारी है। आज जो मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए उनमें से 139 अफराद शहर के हैं, जबकि 55 मरीज़ों का ताल्लुक़ देही मकामात से है और उनमें 108 मर्द और 86 ख़वातीन का शुमार है। औरंगाबाद शहर में ऑनलाइन तरीके से शराब का कारोबार करने की इजाज़त दी गई है, मगर वाइन शॉप ओनर्स और उनके डिलीवरी बॉयज़ दुकान के करीब ही रास्ते पर खड़े होकर शराब फरोख्त कर रहे हैं, मगर उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, गुज़िश्ता 3 माह से जारी लॉकडाउन में मरहलावार सहूलत देते वक्त हुकूमत इंतज़ामिया ने तिजारती मराकज़ में कारोबार की इजाज़त दी है, मगर चूँकि हमारा शहर कोरोना के मामले में रेड जोन में शामिल किया गया है, इसलिए यहाँ पर शराब की दुकानें शुरू करने की बजाय उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर बुक करके होम डिलीवरी की इजाज़त दी गई है। मगर मुख्तलिफ इलाक़ों में शराब का कारोबार करने वाले ताजिर पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के अलावा एक्साइज़ डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंक कर रास्तों के किनारे शराब फरोख्त करने लगे हैं। होम डिलीवरी के नाम पर वाइन शॉप के मुलाजमीन मालिक के इशारे पर बैग में शराब की बोतलें भर लेते हैं और दुकान से थोड़े ही फासले पर सड़क के किनारे खड़े होकर शराब फरोख्त कर रहे हैं और शौकीन अफराद वहां झुंड की शक्ल में जमा होकर अपनी पसंद की शराब खरीदने लगे हैं, मगर इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है था। ताल्लुका सिल्लोड़ के कासोड़ तरनी नामी मकाम पर कुएं में एक कोल्हा गिर गया था, जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने गांव के नौजवानों की मदद से कड़ी जद्दोजहद के बाद बाहर निकाल लिया। ज़राए के मुताबिक ताल्लुका सिल्लोड़ के कासोड़ तड़नी नामी देहात के गट नंबर 218 में मौजूद कुएं में एक कोल्हा गिर गया था, जिसकी इत्तला गाँव के लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड आसाराम राठौड़ को दी। फॉरेस्ट मुलाजमीन और इलाके के नौजवानों ने कुएं में गिरे इस कोल्हे को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुएं में मौजूद एक पत्थर की आड़ में चला गया। दिन भर मेहनत करने के बाद भी जब इस कोल्हे को बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिली तो रात हो जाने के बाद वो लोग वापस चले गए और दूसरे दिन सुबह होते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अशोक शाह, दत्तू कोल्हे, अशोक सागरे, सहाफ़ी गणेश शेड़के, परवीन वाघ, मानिक साड़वे, विट्ठल शेड़के, सोमीनाथ रोकड़े और तुलसीराम रोकड़े ने सख्त जद्दोजहद के बाद किसी तरह पत्थर की आड़ में छुपे कोल्हे को कुएं से बाहर निकाल लिया और उसकी जान बचाई। लॉकडाउन के दौरान बेवजह शहर में गाड़ियां दौड़ाने वाले 1 लाख से जायद अफराद से 3.5 करोड़ रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। ये इत्तला एसीपी डॉक्टर नागनाथ कौड़े ने एमसीएन को दी। औरंगाबाद शहरामध्ये कोरोना विषाणूचा संक्रमण वाढत आहे, या दृष्टिकोनातून शहरामध्ये जागोजागी नाकाबंदी, चेक पॉइंट्स आणि पेट्रोलिंग लावण्यात आली। वायूज एरियामध्ये 4 तारखेपासून ते 12 तारखेपर्यंत लॉकडाऊन आहे, त्या ठिकाणी ही कडक संचारबंदी चालू आहे। औरंगाबाद शहरामध्ये सुद्धा 10 ते 18 तारखेपर्यंत कडक अशा पद्धतीची लॉकडाऊन आणि संचारबंदी चालू करण्याचं काल लोकप्रतिनिधीच्या बैठकीमध्ये ठरवण्यात आलेलं आहे। औरंगाबाद शहरामध्ये जो कोरोनाचा विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे, संक्रमण वाढतं आहे, त्याचं कारण आहे की लोक रस्त्यावर विना मास्कचं फिरत असल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे, सोशल डिस्टन्स मेंटेन करत नाही असंही निदर्शनास आलेलं आहे।
आणि त्याचबरोबर मोटारसायकलवर 2-3 टेबल सीट जात आहेत हेही निदर्शनास आलेलं आहे. म्हणून या काळामध्ये जे डबल सीट बसतील त्यांच्यावर गाडी जप्त करून किंवा डिटेन करून त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे. जो मास्क घालत नाहीत, सोशल डिस्टन्स मेंटेन करत नाहीत किंवा कुठं गॅदरिंग आहे, एकत्रित जमत आहेत, तर अशावर सुद्धा कारवाई करणं चालू आहे. आतापर्यंत 1450 लोकांवर 188 प्रमाणे साथरोग आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट प्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर वाहनावर ज्यांनी कायद्याचं उल्लंघन केलेलं आहे, नियमाचं उल्लंघन केलेलं आहे, अशावर 1,00,000 केसेस दाखल करण्यात आलेले आहेत आणि 3.5 कोटी रुपयाचा दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. यापुढे तरी आणखीन कडक स्वरूपाची संचारबंदी आणि लॉकडाऊन शहरामध्ये होणार आहे. तरी लोकांना आवाहन करण्यात येते की कुणीही कामाशिवाय रस्त्यावर येऊ नये. अत्यावश्यक काम असेल तरच रस्त्यावर यावं. एखादी वस्तू खरेदी करायचं असेल तर 10 तारखेच्या आत सर्व जीवनावश्यक वस्तू असतील, इतर वस्तू असतील, इतर कामं असतील ते करून घ्यावेत, जेणेकरून 10 ते 18 तारखेपर्यंत तुम्हाला बाहेर निघण्याची जरूरत वाटणार नाही किंवा पडणार नाही. म्हणून आपण सर्वांनी जर मनावर घेतलं तर औरंगाबाद शहरामध्ये कोरोना विषाणूवर आपण निश्चितच मात करू शकू, आपण त्याच्या विरुद्ध आपण जिंकू शकू. म्हणून सर्वांना पुन्हा एकदा या निमित्तानं अपील करायचं आहे की आपण मास्क घालूनच कामा असेल तरच बाहेर पडावं, सोशल डिस्टन्स आणि गाडीवर फक्त मोटरसायकलवर एकच फक्त फिरू शकेल, तेही अत्यावश्यक कामासाठी. आणि तुमच्याकडं त्याचं कारण असलं पाहिजे. विदाऊट कारण तुम्हाला बाहेर जाता येणार नाही. आणि म्हणून आपण या सर्वांनी या ठिकाणी कायद्याचं पालन केलं पाहिजे, तरच आपण कोरोनावर विजय मिळवू शकतो. बिजली सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन इलेक्ट्रिक वायर्स में उलझी टहनियों को काटकर वहीं छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मुतल्लिका इलाकों में मच्छरों की पैदावार में इजाफा हो गया है और वहाँ के साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, बारिश के मौसम में तेज़ हवाओं के सबब अक्सर दरख्तों की टहनियों में उलझे इलेक्ट्रिक वायर्स आपस में टकरा जाते हैं और न्यूट्रल वो फेस मिल जाने के सबब बिजली गुल हो जाती है। इस मसले पर काबू पाने की गर्ज से बिजली सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन टहनियों में उलझे इलेक्ट्रिक वायर अलग करने के लिए उन टहनियों को काटने लगे हैं, मगर काटी गई टहनियों को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने की बजाय उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। दरगाह पीरगैब साहब रहमतुल्लाह अलैह से कटकट गेट जाने वाले रास्ते पर मौजूद गलियों में भी मुताल्लिका कंपनी के मुलाजमीन ने 8 रोज़ पहले दरख्तों की ट्रिमिंग की, मगर अब तक वहां से काटी गई टहनियाँ नहीं उठाई गई, जिसकी वजह से बारिश के पानी में भीग जाने से उसमें मच्छर पैदा होकर अतराफ़ के मकानात में रहने वाले साकिनान के लिए नई मुसीबत पैदा करने लगे हैं। मुतासरा साकिनान का मुताल्लिका इंतज़ामिया से मुतालबा है कि काटी गई दरख्त की टहनियाँ फ़ौरी वहाँ से हटवाई जाएँ। स्वैब कलेक्शन आपके दरवाजे पर नामी मुहिम के तहत म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजमीन ने मुख्तलिफ इलाक़ों से 318 कोरोना के मुश्तबा मरीज़ों के थ्रोट स्वैब जमा किए। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम और शहरियान के दिलों पर छाए कोरोना के कहर को कम करने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर म्यूनसिपल हुदूद में स्वैब कलेक्शन आपके दरवाजे पर नामी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ मुताल्लिका स्क्वाड्स ने नारली बाग इलाके से 48, सातारा हम्मालवाड़ा से 98, भोईवाड़ा से 99 और अम्बेडकर नगर इलाके से 73, इस तरह से जुमला 318 मुश्तबा मरीज़ों के थ्रोट स्वैब जमा किए, जो लेबॉर्ट्री जांच के लिए घाटी अस्पताल की VRDL लैब को भिजवाए गए। हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए बग़ैर मास्क पहने शहर में घूमने वाले 113 शहरियान से म्यूनसिपल अमले ने 56,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस नामी बीमारी की अब तक न तो दवा ईजाद हुई है और न ही वैक्सीन, लिहाजा इस मर्ज से बचने का वाहिद तरीक़ा एहतियात है, जिसके सबब हुकूमत व इंतज़ामिया ने घर से बाहर निकलते वक्त शहरियान के लिए फ़ेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। इसी तरह रास्तों पर थूकने और गंदगी फैलाने वालों को भी इस अमल से रोकने के लिए उन पर जुर्माना आयद किया जा रहा है और इंतज़ामिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने 9 स्क्वाड्स तश्कील दिए हैं, जिनमें
रिटायर्ड फौजियों और म्यूनसिपल सफाई मुलाजमीन को शामिल किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इस स्क्वाड में शामिल मुलाजमीन ने एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम और घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोम्बे की रहनुमाई में मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वाले 113 शहरियान से फीकस 500 रुपये के हिसाब से 56,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह सड़क पर थूकने वाले 11 अफराद से 1100 रुपये और रास्तों पर कचरा फेंकने वाले 13 अफराद से 1950 रुपये, इस तरह से जुमला 59,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। लॉकडाउन के सबब कारोबार बंद रहने की वजह से रिक्शा ड्राइवर्स और उनके अफराद ख़ानदान पर फाका कशी की नौबत आ गई है, लिहाजा हुकूमत उन्हें माली इमदाद फराहम करे। इस मुतालबे पर मुतल्लिका यूनियन के ज़िम्मेदारान ने एक मेमोरेंडम आज ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। यूनियन के सदर निसार अहमद ख़ान और दीगर ओहदेदारान ने मेमोरेंडम के ज़रिए मुतल्लिका इंतज़ामिया को बताया कि मार्च महीने के आखिरी हफ्ते से जारी लॉकडाउन के सबब वो लोग माली बहरान का शिकार हो गए हैं और अभी वो इस मुश्किल से उभर भी नहीं पाए थे कि फिर से इंतज़ामिया ने शहर में 10 से 18 जुलाई तक 9 रोज़ा जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। लिहाजा उनको दरपेश मसाइल पर तवज्जो दी जाए और उन्हें माली इमदाद फराहम की जाए। इस वफ़द में मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद बशीर, ख्वाजा सुलेमान ख़ान और शेख अकील के अलावा तंजीम के दीगर ओहदेदारान भी शामिल थे। हमारी डिमांड ये है कि भाई हमारी पहले परेशानी चल रही, धंधे नहीं है और बार बार रिक्शा बंद करने से जो है और आर्थिक अड़चन हो जाएंगी। आज रिक्शा वाले कर्ज बाजारी है और उसमें परेशानी पहले ही लॉकडाउन में हमारी कमर तोड़ दी थी और ऊपर से डबल से लॉकडाउन बोले तो हमारे जीना मुश्किल हो गया है। इसके लिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारे को सहूलत दो और आर्थिक मदद के लिए हमने एक याचिका दाखिल की है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है और सरकार ने अभी तक हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। 10 से ज़ायद मांगे हमारी जो है जायज़ मांगे हैं, 10 से ज़ायद है मगर कोई सुनवाई नहीं है उसकी। तो हम चाहते हैं कि भाई सरकार पहले हमारी बातें सुन ले और बंद से जो है तो नुकसान हो रहा, बंद से फ़ायदा कुछ नहीं, इसके लिए दूसरे भी रास्ते हैं। हम चाहते हैं कि भाई बंद नहीं करते हुए उस पर टाइट करते हुए टाइम कम करें, लेकिन अगर आप बंद करते हैं तो वो परेशानी हो जा रही है ना। डिमांड है क्या एक्चुअल आपकी? हमारी डिमांड ये है कि भाई हमारे को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, तो उसके लिए हमने सरकार से 3 महीने लगातार कोशिश कर रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र से रिक्शा यूनियन वाले, पूरे औरंगाबाद के रिक्शा वाले, पूरे महाराष्ट्र के रिक्शा वाले सब ने निवेदन दिया है और उसके बाद अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। बार बार हम फ़ोन कर रहे हैं, ईमेल डाल रहे हैं, फैक्स कर रहे हैं, मगर उसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। और ऊपर से ये बंद की आफत जो है ये मुसीबत वाली आफत है। ये अभी इतने 3 महीने आपने बर्दाश्त किया, जी जो भी हुआ होगा, जो परेशानी हुई आपकी, हाँ। लेकिन अभी कोरोना के जो पेशेंट है हर दिन 200 से 250 बढ़ रहे हैं, तो आपने साथ देना चाहिए प्रशासन का। प्रशासन का हम साथ देने को तैयार है, हम तो भाई 2 महीने बंद करने को तैयार है, लेकिन हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है वो बहुत ख़राब है कि आज खाने के लाले पड़े हुए हैं रिक्शा वालों के। कर्ज़ों की बात तो दूर की है, कर्जा देना है लेना है, वो कर्जदार बात कर रहे हैं, बैंक के कर्जे हैं, साहूकारों के कर्जे हैं, उधारी लिए हुए ये पैसे देने की अड़चन है। वो तो भाई अगर हम 2 महीने बंद करते, अगर कोरोना का 2 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है तो हमको कोई एतराज़ नहीं है, मगर क्या हो रहा है कि बार बार बंद कर रहे हैं और उसका हो रहा कुछ भी नहीं, क्योंकि कोरोना का आज दवा नहीं है, उसके ऊपर प्रिकॉशन लेने के वास्ते हम तैयार हैं, लेकिन आम जनता को ये समझाना पड़ेगा और जो कार्रवाई करने के बजाय समझा के उसको नॉर्मल छोटी सी कार्रवाई करे, एकदम बड़े बड़े डर। हमारे जितने भी संगठन हैं औरंगाबाद से लेके महाराष्ट्र के जितने भी अकोला, अमरावती, नागपुर और दीगर मुंबई, पूना और हमारे सांगली, जितने भी अध्यक्ष हैं, हमारे जो महाराष्ट्र रिक्शा चालक संयुक्त कृषि समिति जो बनी है, इसके अंदर पूरे मराठवाड़ा घर में मराठवाड़ा अध्यक्ष मोहम्मद बशीर, हमने जो है 1 नहीं 4 मरतबा जो है इस मामले में सरकार से वो कहा है कि भाई हम भी एक कामगार है, हम भी इस देश के एक मजदूर हैं, हम भी एक रिक्शा ड्राइवर है, हमारे से जो आमदनी होती है गवर्नमेंट को, आज लगा लो आप, क्या GST हमारे से ले लिया जाता है, टैक्स हमारे से लिया जाता है, इंश्योरेंस हमारे से लिया जाता है, फिर आज हमारे तरफ शासन का और प्रशासन का जो है हमारे पर ध्यान ही नहीं है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा ये मानना है कि शासन ने हमारे को एक ऐसा वो दिया जाए, एक पैकेज दिया जाए
कि भाई तुम्हारी भी एक जो है स्थिति जिस तरीके से लगे, गरीब लोगों को अनाज दिया जा रहा है, गरीब लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर के पीछे जो है आज जो स्थिति है वो कर्ज में इतना डूबा हुआ है कि आज वो अपनी घर गृहस्थी नहीं चला सकता, अपने बच्चों को ना कोई आगे वो कर सकता। इसलिए हमारी शासन से हमारी एक अदबन गुजारिश है कि शासन प्रशासन जो हमारी तरफ ध्यान दे। हम भी इस देश के एक नागरिक है, अगर इस तरीके से हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, 4 महीने हम किस तरीके से निकाले हैं। हमारा ये बोलना है कि आज हम जो जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आज ये कंडीशन है कि आज धंधा जो हो रहा है, आज 2 जो आप बता रहे हैं कि भाई 2 सीट पे चलो, ये 2 सीट से हमारा कोई गुजारा नहीं होता। आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि आज जो कंडीशन है कि 20 रुपये रिक्शा ड्राइवर 2 पैसेंजर को लिया था, आज उसके 20 रुपये से मिला के दिन भर में अगर व्यवसाय 200 रुपये का व्यवसाय नहीं हो रहा है, तो 200 रुपये में अपने 67% लोग किराए के मकान में हैं। 67% लोग आज उनकी जो परेशानी है ये शासन देखे कि आज रिक्शा वाले को क्या परेशानी है। और पेट्रोल डीजल के बार बार रेट बढ़ते जा रहे हैं, बार बार रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के। और प्रशासन ने अभी तक हमको 2 साल से 5-6 साल हो गए, मीटर का रेट की समीक्षा नहीं हुई, उसके रेट का कुछ बताया नहीं है। हमने बार बार इनसे कहा कि भाई आप मीटर का रेट फिक्स करो, पब्लिक को बताओ कि भाई मीटर से जाओ। हम मीटर से बैठना तो चाहिए ना, मीटर से लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपकी क्या क्या डिमांडें हैं? हाँ, अभी आप निवेदन दे रहे हैं तो आर्थिक जो है कितनी डिमांड है? डिमांड क्या? आर्थिक मदद सरकार ने जल्दी से जल्दी देना चाहिए। कितनी है वो? कितनी है वो? हमने 10,000 रुपये मांगे हैं, और वो मांगने की वजह भी वो है कि हमने जो है तो 10,000 रुपये परमिट के दिए हैं। हमने परमिट जब लिया है तो 10,000 रुपये परमिट के दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई 10,000 हमको एक बार मदद दे। और दूसरी बात यह है कि जब से रिक्शा बनी जब से आज तक कभी रिक्शा वालों ने सरकार से मदद मांगी नहीं। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से शहर में कायम किए गए क्वारंटाइन और कोविड केयर सेंटर्स में खाने पीने और साफ़ सफाई के उम्दा इंतज़ामात हैं और वहाँ घर जैसा माहौल है। ये तासुर इन सेंटर्स में ज़ेर इलाज मरीज़ देने लगे हैं। उन लोगों ने शहरियान से अपील की है कि वो कोरोना से खौफजदा न हो, बल्कि इस मर्ज़ की अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी तौर पर दवाखानों से रुजू करें। मी TV सेंटर जाधववाडीत राहतो। माझे मिस्टर बजाजमध्ये आहेत, त्यांना थोडी तिथं लागण झाली, त्याच्यामुळं ते पॉझिटिव्ह आले। त्याच्यानंतर मग त्यांना मग चांगल्या प्रकारची ट्रीटमेंट देऊन त्यांचे औषध उपचार सुरू झाले। त्याच्यानंतर मग आम्हाला पण माझी मुलगी, माझा मुलगा आणि मी आम्हाला पण त्यांनी आणलं। त्याच्यानंतर आमची टेस्ट वगैरे घेतली आणि जिथं आम्हाला ठेवलं होतं त्यांनी, म्हणजे ते क्वारंटाईन ह्याच्यामध्ये, तर तिथं आमची जेवणाची, राहण्याची, चहा पाण्याची, नाश्त्याची तिथल्या त्या कर्मचाऱ्यांनी खूप चांगली सोय केली। आम्ही तिथं असताना सफाई कामगार वगैरे म्हणजे खूप आम्हाला असं वाटलं नाही की आम्ही असं म्हणजे बाहेर आलो किंवा काही जाणवलं। खूप चांगले त्यांचे मी मनपूर्वक आभार। आणि त्याच्यानंतर आमची मग टेस्ट घेतली, सॅब घेतले, त्याच्यामध्ये मी आणि माझी मुलगी पॉझिटिव्ह आलो, मुलगा माझा निगेटिव्ह आला। त्याला बसेसनं आपल्या महानगरपालिकेच्या बसमधून त्याला घरी सोडलं आणि मला आणि माझ्या मुलीला देवगिरी बॉईज हॉस्टेल तिथं ठेवलेलं आहे। आणि तिथं पण 2 टाईम जेवण, पुन्हा नाश्ता, चहा, सकाळी चहा येतो 8 वाजता, नाश्ता, संध्याकाळी चहा आणि राहण्याची सोय। असं वाटत नाही की गैरसोय असं काही नाही, स्वच्छता आहे। आणि हे जे लोक आम्ही पॉझिटिव्ह असताना सुद्धा येतात, सफाई कामगार, आणि स्वच्छता करतात, काम करतात। पुन्हा डॉक्टर्स येतात सकाळी, आमचे टेम्परेचर वगैरे बघतात आणि आम्हाला टॅब्लेट देतात खायला। आणि पुन्हा हे कामगार लोक आहेत ते आम्ही पॉझिटिव्ह असताना जीव धोक्यात घेऊन ते येतात इथं आणि काम करतात, तर त्यांचं सगळ्यांचे मी मनपूर्वक आभारी आहे, मनपूर्वक आभारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार की नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता कर्फ्यू के दरमियान कम से कम 50,000 शहरियान का कोरोना के लिए किया जाएगा टेस्ट। कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करने वालों की जाएगी वीडियो शूटिंग, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने।
आज दोपहर तक 194 अफराद पाए गए कोरोना के लिए पॉजिटिव। शहरी हुदूद के हैं 139 मरीज। 3245 मरीजों का इलाज जारी। शहर में ऑनलाइन शराब का कारोबार करने की है इजाज़त, मगर कई रास्तों पर बेची जा रही है खुलेआम शराब। मुतालिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और बार बार ताकीद देने के बावजूद बेवजह गाड़ियां दौड़ाने वाले 1 लाख से ज्यादा अफराद से पुलिस ने वसूल किया 3.5 करोड़ रुपये का जुर्माना। एसीपी नागनाथ कौड़े ने दी इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।